नमस्कार। आज हम अमेज़न नदी की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे जीव के बारे में जानने के लिए जो अपने रंग और कह सकते हैं बुद्धिमानी के लिए मशहूर है, पिंक रिवर डॉल्फिन। तो आज का हमारा इरादा है ये समझना कि सिर्फ गुलाबी रंग ही नहीं और क्या खास है इनमें। क्या चीज़ है जो इन्हें इतना दिलचस्प बनाती है अमेज़न के उस माहौल में। जैसे ये जो बात है कि इनका दिमाग इंसानों से भी ज़्यादा क्षमता वाला हो सकता है और वो आधी नींद में रहने वाली बात। चलिए देखते हैं इस लेख में क्या है। तो सबसे पहले इनके रंग की ही बात करते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये पैदाइशी गुलाबी नहीं होती। ये बदलता कैसे है रंग? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली जन्म के समय स्लेटी भूरे रंग की होती हैं। अच्छा। हाँ, और फिर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो खासकर नर डॉल्फिन्स में हम्म। वो त्वचा थोड़ी घिसती है, हम्म। लड़ाइयों के निशान होते हैं, तो उससे वो गुलाबी रंग उभरता जाता है। ओह, मतलब ये एक तरह से उम्र और अनुभव का निशान है। बिल्कुल। और माना जाता है कि नर जितना ज़्यादा गुलाबी हो, वो मादाओं को उतना ही आकर्षित करता है और इनकी उम्र भी मतलब 30 साल तक हो सकती है। वाह, 30 साल! और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी डॉल्फिन्स है ना? करीब 9 फीट तक लंबी। जी हाँ, बिल्कुल। आकार में ये सबसे बड़ी है मीठे पानी की डॉल्फिन में और वज़न भी अच्छा खासा, 180 किलो तक। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकारी है, वो है दिमागी क्षमता। इंसानों से 40% ज्यादा? ये कैसे मुमकिन है? ये तो कमाल ही है। हाँ, ये 40% वाला आंकड़ा जो है, ये सच में सोचने वाली बात है। देखिए, अमेज़न का जो माहौल है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पानी अक्सर गंदा होता है, रास्ते बदलते रहते हैं। हम्म। तो माना जाता है कि इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए शिकार ढूंढने, रास्ते याद रखने और इको लोकेशन का सही इस्तेमाल करने के लिए इन्हें जबरदस्त दिमागी क्षमता चाहिए। इको लोकेशन मतलब वो आवाज से देखने वाली तकनीक। हाँ, वही। और इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक सोचते भी हैं कि शायद भविष्य में इनसे किसी तरह का क्या कहते हैं संवाद, कम्युनिकेशन वो भी मुमकिन हो। इतनी इंटेलिजेंट है कि ये शर्मीली होती हैं, अकेला रहना पसंद करती हैं, पर फिर बच्चों के साथ खेलती भी हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, इनका स्वभाव थोड़ा मिला-जुला सा है। शर्मीली होती हैं मतलब ज्यादातर अकेले या छोटे ग्रुप्स में मिलेंगी, लेकिन साथ ही जिज्ञासु भी बहुत होती हैं। अच्छा। इंसानों से डरती नहीं है आमतौर पर, कभी-कभी पास आ जाती हैं उत्सुकतावश। और हाँ, बच्चों के साथ खेलने के किस्से भी हैं, तो थोड़ी शर्मीली पर क्यूरियस। और वो एक आँख खोलकर सोने वाली बात, वो क्या फंडा है? कैसे करती हैं ये? उसको कहते हैं यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप, मतलब दिमाग का एक हिस्सा सोता है, दूसरा जागता रहता है। ओके। और जिस तरफ का हिस्सा जाग रहा है, उस तरफ की आंख खुली रहती है। अमेज़न में जहाँ पानी में लकड़ियाँ, जड़ें, बहुत कुछ होता है और इनको सांस लेने ऊपर भी आना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो ये खूबी इनको अलर्ट रखती हैं, सोते हुए भी खतरा देख सकती हैं और सांस लेना नहीं भूलती। गजब! मतलब दिमाग और बर्ताव तो कमाल का है ही, इनका शरीर भी खास है अमेज़न के लिए। वो गर्दन वाली बात 90 डिग्री तक मुड़ जाती है। जी हाँ, ये बहुत खास बात है। समुद्री डॉल्फिन्स की गर्दन की हड्डियां जुड़ी होती हैं, वो ऐसे सिर नहीं घुमा सकती। अच्छा। पर इनकी हड्डियां फ्यूज्ड नहीं होती, तो ये आसानी से नीचे, अगल-बगल पूरा सिर घुमा लेती हैं। इससे इनको पेड़ों की उलझी हुई जड़ों और शाखाओं के बीच शिकार ढूंढने या निकलने में बहुत मदद मिलती है। जबरदस्त लचीलापन है। लेकिन ये दूसरी डॉल्फिन से धीमी तैरती हैं, अगर इतनी फुर्तीली हैं तो? हाँ, देखिए इनकी टॉप स्पीड समुद्री डॉल्फिन्स जितनी नहीं होती, नॉर्मली 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म। पर बात स्पीड की नहीं, फुर्ती की है। मनूवरेबिलिटी जिसे कहते हैं, ये बहुत तेजी से मुड़ सकती हैं, तंग जगहों में घूम सकती हैं, वो इनकी खासियत है। रफ्तार कम पर एक्यूरेसी और एजिलिटी ज़्यादा। ज़रूरत पड़ने पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी भाग सकती हैं, पर छोटी दूरी के लिए। समझ गई। स्पीड और फुर्ती का एक अलग ही बैलेंस है। बिल्कुल। और आखिर में वो लोक कथाओं वाली बात कि ये अकेले तैरने वालों को किसी जादुई शहर में ले जाती हैं और इनको नुकसान पहुंचाना बुरा माना जाता है। हाँ, ये कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। ये दिखाती हैं कि स्थानीय लोगों के लिए डॉल्फिन्स कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ एक जानवर नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। सही बात है। इनका वो रहस्यमयी सा अंदाज, गुलाबी रंग, शायद इसी से ये कथाएं बनी हैं। और ये जो मान्यता है कि इन्हें नुकसान पहुंचाना अपशकुन है, ये एक तरह से इनके संरक्षण में मदद करती है। जहां शायद कानून का डर ना हो, वहां ये डर काम करता है। तो कुल मिलाकर ये पिंक रिवर डॉल्फिन सिर्फ अपने रंग की वजह से खास नहीं है। वो धीरे धीरे गुलाबी होना, वो कमाल की इंटेलिजेंस, वो शर्मीलापन और जिज्ञासा